हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट फर्स्ट का जो पोर्शन लेंगे वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जो उसका डिटर्मिनेशन या मैं हिंदी में बोलूँ कि उसे नापते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके मेथड्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट describe the tendency of an atom or a molecule group to attract electron towards itself। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको इससे पहले भी बताई है, कुछ भी नहीं है। एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इस बॉन्ड के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है तो इस तरफ वाले एटम और इधर वाले एटम दोनों में से इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, इस बात की जो टेंडेंसी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसको जो नापने का सबसे पहला जो स्केल दिया था वो पॉलिंग ने दिया था। इन 1932 पॉलिंग वॉज फर्स्ट टू प्रपोज स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला जो स्केल दिया गया था वो पॉलिंग के द्वारा ही दिया गया था। प्रिंसिपल ऑन विच पॉलिंग स्केल इज बेस्ड डिफरेंस बिटवीन द मेजर एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड एंड एक्सपेक्टेड फॉर प्योरली कोवलेंट ए बी बॉन्ड। अगर हम ए बी बॉन्ड है जिसको हमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, अगर वो प्योरली कोवलेंट है तो उसको मेज़र करने के लिए हम लेंगे डेल ई इक्वल टू ई मेजर माइनस ई एक्सपेक्टेड कोवलेंट। इसको हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। कंडीशन गिवन बाय पॉलिंग, उन्होंने एक कंडीशन दी, इफ़ टू एटम ए एंड बी हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देन द मॉलिक्यूल ए बी इज बॉन्डेड बाय प्योरली कोवलेंट बॉन्ड, then energy of AB covalent bond would be the mean of energy of A2 and B2 molecules। यहाँ मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को इन्होंने कैसे निकाला है जो ए बी बॉन्ड के बीच की है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, अभी यहाँ हमने डेल ई जो है उसकी कंडीशंस को हम देख रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन है, इफ़ टू एटम्स ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो पहले वाली जो कंडीशन थी वहाँ ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम थी। देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो आपकी डेल ई की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। मतलब एच और एच के बीच में अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही सेम पावर से खींचेंगे, और अगर सेम पावर से खींचेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे मैं इस एटम के रेस्पेक्ट में बोलूँ चाहे मैं इस एटम के रेस्पेक्ट में बोलूँ, ज़ीरो आएगी, क्योंकि दोनों के खींचने की जो ताकत होगी वो लगभग समान होगी। दूसरी कंडीशन होती, और वो उस कंडीशन में है क्योंकि मैंने यहाँ एक और बहुत बात बोली कि प्योरली कोवलेंट है, और H और H अगर मैं इनके बीच का जो एटम जो बॉन्ड देखूंगी वो प्योरली कोवलेंट है, ये हम जानते भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ प्योरली कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे उस कंडीशन में मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू कोई सा भी एटम, चाहे लेफ्ट साइड का हो चाहे राइट साइड का हो, दोनों के लिए ज़ीरो आएगी। सेकेंड जो कंडीशन है, इफ़ टू एटम्स ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है उन दोनों की खुद की पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। द बॉन्ड ए बी नो लॉन्गर बी प्योरली कोवलेंट, तो वो कभी भी प्योरली कोवलेंट हो ही नहीं सकता। अगर मैं H या Cl की बात कर लूँ तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। तो इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, यूँ देखने में हमें लगता है कि ये प्योरली कोवलेंट है, बट ये प्योरली कोवलेंट नहीं होता है। and the energy would be greater than mean of energy A2 and B2 molecule, और इस कंडीशन में जो डेल ई की वैल्यू आएगी वो कुछ ग्रेटर आएगी। द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी डेल ई इज नोन एज आयनिक कोवलेंट रेजोनेंस एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है वो एक अलग टर्म से डिफाइन की हुई होती है, लेकिन हमें इसकी इस बात पे नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पॉलिंग ने बेसिकली अपनी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करी है उसके लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया फॉलो किए हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो प्योरली आयनिक होना चाहिए, प्योरली कोवलेंट होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो ये कि उसमें आयनिक और कोवलेंट दोनों कैरेक्टर हैं। एक्सप्रेशन टू
कोरिलेट डेल्टा ई विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ आके उन्होंने क्या किया था, एक स्केल जनरेट कर दिया था और इस स्केल में उन्होंने कहा था कि गामा ए माइनस गामा बी की जो वैल्यू है अगर 0.018 अगर आती है तो इसकी जो तो इन्होंने कहा था इनको एक कैटेगरी दे दी थी। फिर 0.208 अगर आता है इनका डिफरेंस, उसको बी टाइप कैटेगरी दे दी थी। 0.10 आया था तो उसको सी टाइप की कैटेगरी दे दी थी। तो इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाला और उसके बाद उन्होंने आगे जाके बताया कि किसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए तो पर्टिकुलर बॉन्ड जो होगा वो आयनिक हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में उसका जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट हो जाएगा। अब इस वाली सब चीज़ों के आपने स्केल तो निकाल ली, आपने एक पर्टिकुलर रेंज भी डिसाइड कर ली, ये मैं आपको आगे जाके स्लाइड्स में दिखाऊंगी। लेकिन इस बात के कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ये थे कि ये एक थ्योरेटिकली बेस है, क्योंकि आपने एक रेंज डिसाइड कर ली कि इस पर्टिकुलर रेंज में जो मेरे मॉलिक्यूल्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर्टिकुलर रेंज में आएगी तो मैं उसको आयनिक बोलूँगी, इस पर्टिकुलर रेंज में आएगी तो मैं उसको कोवलेंट बोलूँगी। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, तो इसकी एक एडवांटेज हो गई, हमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ा। ओनली थ्योरेटिकली मैंने मेरी वैल्यू निकाली और मैंने चेक कर लिया कि मेरा बॉन्ड कहाँ आ रहा है। डिफरेंस वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू निकालने का तरीका भी था वो बिल्कुल सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट देख के हम निकाल लेते थे। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था, ओनली इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर नोन होगी आपको। ये स्टूडेंट्स आपको टेबल को देख के पता चलेगा कि जब पॉलिंग ने अपनी टेबल बनाई थी तो उसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में बकायदा पूरी टेबल में जिन जिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको नोन थी उनको सबको वहाँ मेंशन कर दिया था। मेंशन करने के बाद पॉलिंग ने क्या किया था, जो जो मॉलिक्यूल बनते जाते थे उनके उन दोनों के बीच का वो डिफरेंस रखते थे और फिर वो चेक करते थे कि ये कोवलेंट होगा, वेदर इट इज़ अ कोवलेंट और वेदर इट इज़ अ आयनिक बॉन्ड। तो वो तभी चेक कर पाएंगे जबकि उनको ये एफिनिटीज़ की वैल्यू पता होंगी। अगर ये वैल्यू ही नहीं पता होंगी तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद जो स्केल आई वो आई मुलिकन स्केल। मुलिकन जो इसने स्केल थी वो 1934 में उन्होंने सजेस्ट की और उनकी जो अप्रोच थी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड थी। उनकी अप्रोच जो थी वो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को लेकर उन्होंने अपनी स्केल बनाई थी। अकॉर्डिंग टू मुलिकन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ आई एंड ई ए, मतलब इन दोनों के अर्थमेटिक मीन है, मतलब दोनों को जोड़ लो और उसके बाद उनमें डिवाइड बाई 2 कर दो। मीन का मतलब होता है उसका औसत। इसके बाद उन्होंने कहा आपको जो आईपी निकालना है उसके लिए आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैंने निकाल दिया। ये देखिए आप दोनों कंडीशन उन्होंने कर दी, ए में से बी का करो चाहे बी में से ए का करो। आर फॉर्म देन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। इस कंडीशन में अगर आपको ए और बी ये बॉन्ड बनाना है तो डेफिनेटली इसका आई ई और ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसके हम आगे देखते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक कंपैरिजन भी दे दिया है कि इस तरीके से इनके बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो मुलिकन जो स्केल होती है वो पॉलिंग की 2.8 गुना ज़्यादा होती है। मतलब मैं अगर 2.8 से पॉलिंग को गुना करूँगी तो मुझे मुलिकन स्केल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एडवांटेज, इस वाली कंडीशन के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पॉलिंग की भी जो स्केल थी उसमें आपने क्या किया, मुलिकन की जो स्केल थी आपने क्या किया, जो आपको पॉलिंग की वैल्यू मिली उसको आपने 2.8 से मल्टीप्लाई करके ये बता दिया कि इनका जो वैल्यूज आएगी वो किस में आएंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दो चीज़ें, आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो आप उसका भी अर्थमेटिक मीन लेके भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो इसका जो सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस है ये भी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट। इसमें भी आप सबकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम कर सकते हैं।
लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो हमें पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने ये सारे मेथड्स देखे हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से एलिमेंट्स प्रभावित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।